अनुपमा की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा है अनुज, इसीलिए हुआ है ये हाल। मगर असली दोषी कौन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया कैसे आया अनुज। अपने होशो हवास में आया है, यहीं आके उसके होशो हवास गायब हुए हैं, बैरागी हुआ है, क्योंकि उसको यहाँ पे ये बताया गया है कि अनुपमा की डेथ हो गई है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ, ये अनुज को पता चला। अब अनुज के लिए ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जहां पे ये पता चले कि अनुपमा मर गई है तो अनुज के लिए सोचिए कितना बड़ा सदमा होगा। उसका बैरागी बनना तो बिल्कुल ही बनता है। और यहाँ पे अनुपमा की डेथ के लिए अनुज खुद को दोषी मान रहा है, ये आज का सीन बताता है। आज के सीन में दो ही हमें जो है मेमोरीज अनुज की दिखाई गई, जिसमें अनुज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा विचलित होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो मेमोरीज थी जहां पे अनुपमा अनुज को कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी है, जो भी वो कुछ कहती है, वहां पे कसम देती है कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये बात अनुपमा अनुज को कहती है। और अनुज के लिए ये बात ही बहुत बड़ी है कि अनुपमा का मरा हुआ अनुपमा का मरा हुआ मुंह देखना। तो ये अनुपमा की डेथ को कहीं ख्यालों में क्या सुन भी नहीं सकता है, इसलिए उसने तभी फैसला लिया कि मैं अपनी अनु से दूर चला जाऊंगा, और चला जाता है। अब वहां पे देविका आके पूरा का पूरा उनको जतलाती है, समझाती है, सब कुछ करती है। और उसके बाद ये सब एक्सीडेंट और इंडिया वापस आना अनुज का, और वहां पे कहना किसी का कि ये जो है अनुपमा मर चुकी है, तो अनुज वहीं पे सदमे में आ गया, क्योंकि वो उस कड़ी को मिलाता है कि मैंने कसम खाई थी अनुपमा की कि मैं नहीं देखूंगा उसका मुंह, और उसके बाद मैंने ये अनुपमा से मिलने का इरादा बनाया, उससे बात की, इसी वजह से अनुपमा जो है मर गई। अब ये बात अनुज के दिमाग में बैठी हुई है, इसीलिए वो दो क्लिप ही दिखाए गए। इसलिए अनुज की पूरी तरह से मेमोरी गई नहीं है, बट ये मेमोरी उसके दिमाग में है कि मेरी वजह से मेरी अनुपमा को मैंने खो दिया, मैंने कसम खाई थी तो क्यों नहीं निभाई। अब ये वाली बात है, ये आगे जाके अनुपमा ही रिजॉल्व करगी। मगर ये कहा किसने? ये एक ही बंदा कह सकता है, जो है वनराज शाह, जिसने ये बात अनुज को कही होगी। और पूरी जिंदगी का बदला उसने एक ही बात में ले लिया कि मर गई है तेरी अनुपमा। एक्सीडेंट हुआ था उसका, क्योंकि उसके बाद आया देर से है अनुज, क्योंकि 4-5 दिन तो लगे ही होंगे। आप पहले एक्सीडेंट से निकला, आध्या का पता लिया, फिर जाके वो वापस आए अपनी अनु के लिए, क्योंकि अनु फोन नहीं उठा रही है। तो यहाँ पे आके उसको जब ये पता चलता है कि अनुपमा मर गई, तो फिर तो उसकी हालत ऐसी ही होनी है, क्योंकि तब अनुपमा अपने बारे में बताने के लिए अवेलेबल ही नहीं थी। क्योंकि अनुपमा ने कहा था कि मुझे जब होश आया काफी दिनों के बाद, तब मैंने अनुज के बारे में पता किया, मगर किसी ने बताया नहीं। सिर्फ ये पता चला कि आध्या हॉस्टल में है। तो ये सारी बात जो है कुछ इस तरह से दोस्तों इस फ्लैशेस के बाद समझ में आ रही है। आज पूरा दिन इसी में चला गया कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा अनुज बैरागी, क्यों उसको वही दो फ्लैशेस आ रहे हैं जिसमें उसने कसम खाई थी अनुपमा की, और जिसमें वो मिलने के लिए अनुपमा को जा रहा था। तो यही वजह है, और ये वनराज शाह का ही कुछ किया हुआ कांड है, जिसकी वजह से अनुज की आज ये हालत है। वो समझ रहा है कि मैं ही दोषी हूं अनुपमा की डेथ का, इसलिए वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जब अनुपमा सामने आती है कि अनुपमा है ही नहीं, वो तो मर चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, देख के मजा आएगा। हो सकता है इससे कुछ अलग भी, इससे मिलता जुलता भी कुछ हो, बट डेफिनेटली इसकी तरफ ही कहानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो ये दो फ्लैशेस जो है हमें इंडिकेट करती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.